कल्याणं नमो उपज्जायानं नमो लोई सब्बसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो सब्बभावप्रणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाष्ट सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया दीप्तमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल परमात्मा महावीर का जन्म कल्याणक था और मुनिवर सभी साधना में लगे हुए थे। इस कारण कल गुणस्थानक की चर्चा नहीं हो सकी। आज पुनः गुणस्थानक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये विषय थोड़ा क्लिष्ट है, मगर फिर भी जितना संभव होगा सरलता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझना है कि गुणस्थान जो है वो आत्मा की विकास यात्रा का नाम है। आत्मा की विकास यात्रा अनादिकाल से आत्मा मिथ्यात्व में है। कोई जबरदस्त इस प्रकार का प्रबल पुरुषार्थ आत्मा के द्वारा जब संपन्न होता है तब आत्मा ग्रंथि देश के पास में पहुंचता है। ग्रंथि देश, ये समझ लो, ग्रंथि देश और ग्रंथि भेद। ग्रंथि देश के पास में पहुंचने का मतलब यथा प्रवृत्तिकरण करना है। इस प्रकार थोड़ा बहुत भी जब आत्मा के प्रति सामान्य भाव पैदा होता है तो आत्मा के संबंध में कोई जानकारी नहीं, अवस्था मिथ्यात्व की है, लेकिन कोई पुण्य का उदय समझो, पहुंचता है यथा प्रवृत्तिकरण ग्रंथि देश के पास। ग्रंथि देश के पास में पहुंचने में यथा प्रवृत्तिकरण निमित्त होता है। वो निमित्त है। यथा प्रवृत्तिकरण शब्द का अर्थ क्या है? करण शब्द का अर्थ अध्यवसाय है। यथा प्रवृत्ति सामान्य प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति। हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण भी वही आत्मा कर सकता है जब कर्मों को खपाता है, कर्मों की स्थिति को न्यून करता है। कैसे? कुल मिलाकर के कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में जो आयुष्य कर्म है उसको छोड़ दो, बाकी के जो 7 कर्म हैं उन 7 कर्मों की स्थिति, 7 कर्मों की स्थिति, उनकी सत्ता, 7 कर्मों की जो स्थिति है वो अंतः कूड़ा कोड़ी सागरूपम जितनी करता है। कितनी? अंतः कूड़ा कोड़ी सागरूपम। अब इसको और थोड़ा सरल करते हैं। कोड़ा कोड़ी सागरूपम का मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम। अब सागरूपम और पल्यूपम की व्याख्या तो पता है। पल्यूपम किसको कहते हैं? पल्यूपम की व्याख्या अपने शास्त्रों में मिलती है। 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस गहरा। उसमें एक ऐसे बालक, 7-8 दिन का बालक, युगलिक, उनके बाल कितने नरम और कितने कोमल, उनके बालों के टुकड़े किए जाएं और उतने टुकड़े किए जाएं कि एक बाल का 2 बाल फिर कोई कर न सके, इतने टुकड़े कर दिए जाएं। और उन टुकड़ों से, उन बालों से एकदम बारीक हो गए, मैदा ही हो गया। हाँ, बहुत बारीक हो गए। उन बालों से कुएं को ठसाठस भरा जाए और इतना भरा जाए कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तब भी उसमें कोई खड्डा न पड़े। ये ऐसा हुआ। और उसमें से हर 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए।
एक बाल का मतलब इस हिसाब से देख अवसर पीने का बुरा हो जाएगा। ना ना, अवसर पीने का किसको कहते हैं? उसमें एक बाल निकाला जाए, एक बाल का मतलब 100 100 साल वर्ष, में एक बार। उसको एक पल्योपम कहते हैं। बहुत देवताओं के होता नहीं है एक पल्योपम की। 3 पल्योपम तो मनुष्य की आखिर में वो उसकी संख्या होगी ना एक पल्योपम की ज्ञानी की दृष्टि में। ज्ञान की नहीं, वो तो असंख्य है। ज्ञानी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि में हो भी सकती है, मगर ये है असंख्य। 3 पल्योपम तो मनुष्य की उम्र होती है। हाँ, मनुष्य की आयुष होती है। 3 पल्योपम अपन अपने रहने की मुश्किल से। और ऐसे 1 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से गुणा किया जाए तो उसका नाम है 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। कोड़ा कोड़ी शब्द का अर्थ क्या है? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, उसको 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम कहते हैं। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। बराबर। और अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम उसको कहते हैं कि जिसमें पल्योपम का एक असंख्यात्मा भाग कम हो, उतना 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उसको अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम कहते हैं। अब ये गणित जो है ना, मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ये है, बराबर। पल्योपम का असंख्यात्मा हिस्सा, थोड़ा सा वो कम। पल्योपम से पल्योपम तो भाई एक चक्रवर्ती की सेना है। हाँ, इतने बालों से भरा हुआ कोई कुआ। अभी प्रश्न ये है, चिंतन ये है कि ये जो गणित महापुरुषों ने जो बताई है, हाँ। सागरोपम आगरोपम, हाँ, ये वर्तमान की परिवेश में ये सब चिंतन करने बैठे तो गणित तो मिलेगी भी नहीं। हाँ, गणित तो बहुत लंबी अब वहीं बीच में अटक जाएंगे हमारे काम से। लेकिन ये गणित भी अपने आप में कम है। इतने वर्ष भी हमारे अनंत भव यात्रा की अपेक्षा से बहुत कम है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये गणित में कहाँ कमी मांगेंगे? इतने 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 साल, अब 100 साल में एक बाल निकालना, पता नहीं कितने बाल पड़े, कितने हैं? कुआ ही इतना लंबा चौड़ा है। कितने बाल है तो 100 यहाँ वर्ष से में उसकी एक बार संख्या हो। निकालना। हाँ। उसको 1 पल्योपम। ना ना, वो पूरा एक कुआं खाली होने के बाद एक बाल का मतलब 100 वर्ष। 100 वर्ष ये पूरे बाल जब बाहर निकलेंगे वो 1 कोड़ा कोड़ी। एक तब पल्योपम, एक पल्योपम, हाँ। एक पल्योपम। और ऐसे सीधे ही गणित। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ पल्योपम बराबर 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। बराबर 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ बराबर 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का 1 सागरोपम। और 10 सागरोपम का, और ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। 33 मतलब तब तक होना चाहेगा। ये असल में क्या है कि आत्मा मिथ्यात्व में अनादिकाल से है। यहाँ पर अपनी आयुष्य इतनी है ना, इसलिए हम हमेशा अपनी दृष्टि से ही काल को मापते हैं। काल को मापने का या किसी भी स्थिति को, सुख दुख की जो वेदनाएं हैं उसका अनुभव भी हम अपने हिसाब से करते हैं। सही है। अपने हिसाब से करते हैं। भाई खाने का सुख है कि पीने का सुख है कि सोने का सुख है कि भोगों का सुख है, तो अपने वर्तमान में हमें जिसमें सुख मिलता है, बस हम आगे जाकर के भी सुख की जो व्याख्या है वो उसी आधार पर करते हैं, दुख की व्याख्या भी हम उसी आधार पर करते हैं। हमारी उम्र वर्तमान में 80, 90, 100, 110 इतनी है, उस आधार पर हम काल का अनुमान लगाते हैं। बाकी काल तो अनंत है, अनंत काल बीता है। कितना लंबा समय बीता है और कितना लंबा समय बीतेगा कोई पता नहीं। मगर यथा प्रवृत्तिकरण करने का तात्पर्य ये हुआ कि 7 कर्मों की जो स्थिति है आयुष्य को छोड़कर, बाकी 7 कर्मों की स्थिति जब न्यून करता है, अल्प करता है, आत्मा जबरदस्त कोई इस प्रकार का उसका पुण्य या कोई रहता है और वो अंत कोड़ी सागरूपम की स्थिति प्राप्त करता है, तब वो यथा प्रवृत्तिकरण को प्राप्त करता है। मगर ऐसे यथा प्रवृत्तिकरण आत्मा ने कई बार कर लिए।
कई बार कर लिया। कोई जरूरी नहीं है कि ग्रंथी के पास में जो जाएगा, ग्रंथी देश के पास में जो जाएगा, वो ग्रंथी का भेदन भी करेगा। ये नियम है। ग्रंथी का भेदन कौन करेगा? ग्रंथी क्या है? ग्रंथी है राग द्वेष की ग्रंथियां। और ये समझ, सबसे पहले ग्रंथि की समझ आना जरूरी है। हमारे अंतर में ग्रंथि की समझ नहीं है। ग्रंथि की जब तक समझ नहीं होगी तब तक ग्रंथि को हम भेदन कैसे करेंगे? बराबर। शत्रु को समझे बिना शत्रु को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए समझना जरूरी है कि शत्रु क्या। तो सबसे पहले ग्रंथि है क्या वो समझे। तो ग्रंथि की पहचान, तो ग्रंथि की पहचान ये सब आदिवासियों पर निर्भर है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पुद्गल ये पेन रखी है, तो ऐसे कोई ग्रंथि यहाँ रखी हुई नहीं है। कोई ग्रंथि ऐसी कोई चीज नहीं है। ग्रंथि है, एक वाक्य में हम समझे कि मेरी भव भ्रमणा, मेरे दुख का मूल कारण केवल राग द्वेष है। राग और द्वेष का जो यथार्थ उसकी व्याख्या है वो समझना, वो ग्रंथि ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि की पहचान है। प्रदेश ग्रंथि, ग्रंथि प्रदेश, ग्रंथि का देश, यानी उस वक्त में ग्रंथि जो इकट्ठी की हुई है। ग्रंथि बड़ी खतरनाक है, और ग्रंथि इकट्ठी करने का मूल कारण है मोहनीय कर्म का उदय। उसमें सहयोगी बनते हैं ज्ञानावर्णी कर्म, दक्षिणावर्णी कर्म और अंतराय कर्म। इन तीनों का सहयोग उस ग्रंथि को और ज्यादा मजबूत करता है। ग्रंथि को मजबूत काम करता है मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म के उदय में ही तो मैं पुद्गल को, पदार्थ को, व्यक्ति को अपना मानता हूं और रागद्वेष करता हूं। तो मेरा जो रागद्वेष करना है, रागद्वेष खतरनाक जो रागद्वेष है, वही ग्रंथि है। ये ग्रंथि की पहचान, अगर मुझे ये पहचान होगी, ये रागद्वेष मेरे दुख का कारण है, ये रागद्वेष वही मेरी भ्रमणा का कारण है, ये समझ हुई तो समझो ग्रंथि की पहचान हुई। और ग्रंथि को पहचाने बिना जीव यथा प्रवृत्तिकरण करता है, ग्रंथि देश के पास में पहुंचता है और वापस संसार में लौट जाता है। अच्छा, इसको यूं समझे, ये वो तीन तरह की बातें हैं। ग्रंथि से लौटना, ग्रंथि में टिकना और ग्रंथि का भेदन करना। तीन अवस्था। कितनी अवस्था? तीन अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को एक उदाहरण से समझे। एक उदाहरण से, जैसे तीन व्यक्ति रवाना हुए, दूसरे शहर में जाने के लिए रवाना हुए। बीच में चोर मिल गए, दो चोर मिल गए। अब तीन व्यक्ति हैं, दो चोर मिल गए। जो ही दो चोर दिखे, उन तीनों में से एक व्यक्ति डर के मारे पीछे ही लौट गया, भाग गया। एक व्यक्ति को उन चोरों ने पकड़ लिया, और एक व्यक्ति ने उन चोरों को सीधा करके पार हो गए और आगे चला गया। बराबर। तीन तरह के व्यक्ति एक साथ नहीं निकले थे, अलग अलग निकले थे। बराबर। एक व्यक्ति वापस लौट गया, एक व्यक्ति चोरों के ताबे में आ गया, और एक व्यक्ति आगे नहीं। उन चोरों को अंकुश में करके, वश में करके आगे चला गया। लेकिन जब उसने अंकुश में लिया तो दूसरा वाला तो भी तो निकल गया होगा। नहीं, वो साथ में नहीं गए ना, अलग अलग है। तीन व्यक्ति अलग अलग चले। एक व्यक्ति पहला गया, हाँ ठीक, वापस आ गया, वो वापस आ गया। दूसरा वही है ना, दूसरा आगे गया, दूसरा गया, वो 5 दिन के बाद में गया, चोरों ने ताबे में कर लिया। नहीं कर तो लिया। 10 दिन के बाद में एक चोर गया, दूसरे 10 दिन के बाद में एक व्यक्ति और गया, उसने चोरों को पार करके गया। अभी इस रूपक में यूं समझो कि जो व्यक्ति है तीन, वो तीन तरह की आत्माएं हैं, और वहां जो दो चोर हैं, वो दो चोरों का नाम है राग और द्वेष। ये दो चोर हैं। बराबर। एक व्यक्ति जो गया, वो तो राग द्वेष को देखा और भाग गया। भागने का मतलब है वापस संसार में चला गया। ये ग्रंथि को देखा, ग्रंथि देश को देखा, और वापस संसार में, वापस उसने अपनी जो स्थिति थी, अंतर कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति थी, और ज्यादा उसने इससे बढ़ चढ़ करके कर्म बंधन कर लिया। बराबर। दूसरा व्यक्ति जो ताबे में आ गया, वो रागद्वेष के पास में तो पहुंच गया, ग्रंथि के पास में तो पहुंच गया, मगर वही अटक गया, वही रुक गया। वो भेदन तो नहीं कर सका, मगर उसकी स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागरूपम वाली ही रही। उसने दीर्घ स्थिति
नहीं बांधी। और जो तीसरा व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने अपूर्व करण किया। क्या किया? अपूर्व करण किया। अपूर्व करण, अपूर्व करण का क्या अर्थ है? करण यानी अध्यवसाय, और अपूर्व ऐसा अध्यवसाय जो उसने पहले कभी नहीं किया, और पहले कभी नहीं किया ऐसे अध्यवसाय। आत्मा की हल्की समझ आने लगी। ये राग द्वेष यही कारणभूत है। इनको मुझे कैसे भी करके भेदना है, समाप्त करना है, और मुझे आगे बढ़ना है। ग्रंथि भेद कर लिया, और अपूर्वकरण करने के बाद में उसने आगे बढ़ करके अनिवृत्तीकरण के द्वारा उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त किया? कर्म ग्रंथ के मतानुसार औपशमिक सम्यक्त्व उसने प्राप्त कर लिया। और औपशमिक सम्यक्त्व जिसका उत्कृष्ट काल है केवल अंतर मुहूर्त, वो अंतर मुहूर्त तक ही टिकेगा। उसके बाद में या तो आत्मा क्षयोपस्मिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, अगर उसकी विशुद्धि, अध्यवसायों की विशुद्धि आत्मा की तरफ लगी रही तो क्षयोपस्मिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, और ज्यादा विशुद्ध होगी तो क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, नहीं तो सीधा शास्वादन गुणस्थान में आ जाएगा। शास्वादन गुणस्थान। और उस वक्त में थोड़ा और समझ लें, औपशमिक सम्यक्त्व का काल जब पूरा होने लगता है, कुछ ही आवलिकाएं बाकी रही, उस वक्त में 3 पुंज। कौन से 3 पुंज? 3 पुंज यानी 3 कर्म। किसके 3 प्रकृतियां? कौन सी? दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां। कौन कौन सी? शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध। ऐसे शुद्ध ही तो पूर्ण हो गया। शुद्ध ही तो पूर्ण शुद्ध हो गया। शुद्ध, अशुद्ध, अर्धशुद्ध। और ऐसी स्थिति में ये चतुर्थ गुण स्थानक में यानी औपशमिक सम्यक्त्व में, औपशमिक सम्यक्त्व में जब थोड़ा सा बाकी समय रहता है बस, तो उस समय में अगर जो उसका उदय हो जाए, किसका? सम्यक्त्व मोहनी का उदय होता है, तो उसी समय में वो चौथे गुण स्थानक को प्राप्त कर लेता है। और अगर उसकी आत्मा, उसके अध्यवसाय उस प्रकार के होने के कारण से, मिश्र भाव की तरफ झुका हुआ होने के कारण से, मतलब 3 प्रकार के भाव हो गए ना, एक तो पूर्ण शुद्ध, एक अशुद्ध और एक मिश्र। 3 प्रकार के अध्यवसाय। एक में तो वही नहीं, आत्मा की संपूर्ण सत्यता, वो भाव। एक में मिश्र भाव, और एक में सर्वथा अशुद्ध अध्यवसाय। तो उसी प्रकार से 3 प्रकार के सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, इन तीनों का उदय। अगर सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो तो चौथा गुण स्थानक, यदि मिश्र मोहनीय का उदय हो तो तीसरा गुण स्थानक, और मिथ्यात्व मोहनीय का उदय हो तो मिथ्यात्व गुण स्थानक में वो आत्मा प्रवेश कर जाता है। अब ये इस प्रकार की गुण स्थानक की दशा है। अपन अपूर्वकरण की चर्चा कर रहे थे, अपूर्वकरण की चर्चा कर रहे थे, और अपूर्वकरण की चर्चा करते समय स्थितिघात, रसघात, गुण संक्रम और गुण श्रेणी और अपूर्व स्थिति बंध, ये 5 प्रकार के अपूर्वकरण 8वें गुण स्थानक में आत्मा करता है। हालांकि अपूर्वकरण जब सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब भी करता है। ये मैंने कल बताया था परसों कि अपूर्वकरण 2 प्रकार का। जब चौथा गुण स्थानक प्राप्त करता है यथा प्रवृत्तिकरण के बाद में, जब चरम यथा प्रवृत्तिकरण करता है, चरम यथा प्रवृत्ति करने का मतलब है उसके बाद में उसको यथा प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं, तब अपुनर्बंधक अवस्था प्राप्त करता है। अपुनर्बंधक अवस्था का क्या मतलब है कि पुनः वो आत्मा उन कर्मों की उत्कृष्ट दशा कभी नहीं बांधता,
वो अपुनर्बंधक अवस्था। क्यों नहीं बांधता? क्योंकि उसकी जो भवाभिनंदिता है, भवाभिनंदिता वो मध्यम हो जाती। भवाभिनंदी यानी भव अभिनंदी। भव यानी संसार, संसार में रस ज्यादा, संसार में ही रस। संसार में रस का मतलब क्या? संसार की क्रियाओं में, संसार के भोगों में, संसार के वातावरण में। तो उसकी जो भवाभिनंदिता है यानी संसार में उसका जो रस है वो अल्प हो जाता है। अपुनर्बंधक अवस्था को वो प्राप्त कर ले। तो चौथी गुण स्थान में भी अपूर्वकरण करता है, मगर अपूर्वकरण में वहां स्थितिघात करता है, रसघात करता है, लेकिन गुण संक्रम नहीं करता, क्योंकि अभी सम्यक्त्व दशा को प्राप्त नहीं किया है। और वहां पर मिथ्यात्व मोहनी कर्म का बंधन बराबर चालू है, तो गुण संक्रमण जो है वहां पर नहीं होता। गुण संक्रमण का अर्थ समझे थे ना? गुण संक्रमण का अर्थ क्या हुआ? गुण संक्रमण यानी अशुभ का शुभ में, हाँ, वो गुण संक्रमण बराबर। अब 8वें गुण स्थानक में कभी भी शुभ जो है वो अशुभ में, अशुभ जो है वो शुभ में, ऐसा ही होता है। कैसे? चलो, उदय में भी दो बातें हैं, एक विपाक उदय और एक प्रदेश उदय। उदय दो प्रकार के, एक विपाक उदय और एक प्रदेश उदय। विपाक का अर्थ होता है कि जो कर्म प्रकृतियां अपना शुभ अथवा अशुभ फल देती है वो उदय में आती है, वो विपाक उदय। प्रदेश उदय का मतलब है कि वो कर्म प्रकृतियां जो शुभाशुभ फल दिए बिना उदय में आती है वो प्रदेश उदय। ये तो शब्द सुने, विपाक उदय और प्रदेश उदय। ये हर आत्मा प्राय ये इस प्रकार की स्थितियां चलती है। कैसे होती है ये? कि जैसे शातावेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, शातावेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, और उदय के उन क्षणों में अशातावेदनीय कर्म का उदय भी शामिल हो गया है। शातावेदनीय कर्म का उदय है और अशातावेदनीय का उदय काल आ गया है। अब उदय काल किसका चल रहा है? वो अनुभव किसका कर रहा है? परिपाक किसका हो रहा है? शातावेदनीय का। तो ऐसे समय में ये अशाता सजातीय, ये नियम है, संक्रमण जो भी होगा वो सजातीय कर्म प्रकृतियों का ही होगा, विजातीय कर्म प्रकृतियों का नहीं होगा। ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियां कभी भी दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियों में परिवर्तित नहीं हो सकती। सजातीय का मतलब ये हुआ कि ज्ञानावर्णीय की जैसे 5 प्रकृतियां हैं, तो मति ज्ञानावर्णीय जो है वो श्रुत ज्ञानावर्णीय में, श्रुत ज्ञानावर्णीय जो है वो अवधि ज्ञान, इनमें आपस में ये सजातीय है। इनकी जो 5 प्रकृतियां वो सजाती है। दर्शनावर्णीय कर्म की जो 9 प्रकृतियां हैं वो आपस में सजाती है। इसी प्रकार वेदनीय कर्म की जो दोनों प्रकृतियां हैं, कौन सी? एक शातावेदनीय और दूसरी अशातावेदनीय, वो भी अपने आप में सजातीय है। तो सजातीय होने के कारण से शातावेदनीय कर्म का उदय हो तो अशातावेदनीय कर्म की प्रकृतियों का संक्रमण करके उसी के साथ में जब भोग लिया जाता है तो शातावेदनीय का विपाक उदय, अशातावेदनीय का प्रदेश उदय। कर्म वो भी चले गए। ऐसा हो सकता है अगर अध्यवसाय निर्मल हो ना, तो अशातावेदनीय कर्म का बंधन भी यदि कर रखा है तो शातावेदनीय कर्म के उदय काल के साथ उदयवती और अनुदयवती। उदयवती क्या है? शातावेदनीय। अनुदयवती क्या है? अशातावेदनीय। तो उनको भी भोग लिया जाता है। तो दोनों ही प्रकृतियां उस वक्त में साथ साथ भोग करके नष्ट हो जाती है। ये स्थिति उदय अवस्था में, कर्म के उदय अवस्था में, विपाक उदय में और प्रदेश उदय में की व्याख्या इसको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। क्या समझ में आया विपाक उदय और प्रदेश उदय में? तो बहुत टफ विषय है, ये तो समझ में नहीं आ रहा किसी के लिए सबको क्यों भाई? पता है। आज आपने पता है ग्रंथि भेद से स्टार्ट अलग ही कर दिया। ग्रंथि भेद मुख्य समझने का है, वही तो मुख्य समझ। हाँ, तो ग्रंथि भेद तो समझना चाहिए। ग्रंथि भेद मतलब राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथियां, और उसको अनादिकाल से बंधी हुई है। और लगातार मोहनीय कर्म के कारण और मोहनीय कर्म के साथ साथ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों का संपूर्ण रूप से सहयोग मिलने के कारण वो ग्रंथि देश मजबूत हो गया। राग द्वेष की ग्रंथियां हैं और लगातार हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से राग और द्वेष को पुष्ट करते जा रहे हैं।
वो आत्मा पुष्ट करती जा रही, जो मिथ्यात्व अवस्था में। देखो अंतर है, एक सम्यक्ति राग द्वेष करता है और एक मिथ्यात्वी राग द्वेष करता है, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? सम्यक्ति राग द्वेष करता है और एक मिथ्यात्वी राग द्वेष करता है, इन दोनों में अंतर है कि? तो यहाँ पर मिथ्यात्व व्यवस्था की बात है। ग्रंथी भेद जो करेगा वो कौन करेगा? सम्यक्ति करेगा कि मिथ्यात्वी करेगा? मिथ्यात्वी करेगा ना, मिथ्यात्व अवस्था में ही करेगा ना। वो तो वेदन करेगा तो सम्यक्ति बनेगा। सम्यक्ति भी तो वेदन मतलब ग्रंथि को पाल सकता है ना। वो फिर वो वैसी ग्रंथि नहीं पालती जिस ग्रंथि के कारण से उसको मिथ्यात्व दशा में, वो वैसे भी हो सकता है। लेकिन वापस जब वो सम्यक्त्व की यात्रा करेगा, जैसे मान लो एक सम्यक्ति आत्मा है और वो वापस मिथ्यात्व में चला गया, वापस कहां चला गया? मिथ्यात्व में चला गया। मिथ्यात्व में जाने के बाद में पुनः उसे यात्रा तो वैसी की वैसी वो की वही करनी पड़ेगी, स्वाभाविक रूप से करनी है। लेकिन वो सम्यक अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रथम बार में जो रागद्वेष की निविड़ ग्रंथि, जो ग्रंथि का जो भेदन करना होता है, वही सबसे खतरनाक भेदन है। और वो भेदन होने के बाद में वो सम्यक प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर बंद उदय सत्ता, बंद सत्ता उदय उदीर्णा, उद्वर्तना अपवर्तना, ये तो समझ में आ ही गया ना। इसका सरल व्याख्या में समझो, बंद कर्मों का आत्मा के साथ में बंधन होना, सत्ता पड़े रहना, बराबर, सत्ता में पड़े रहना, पड़े रहना। दो प्रकार की प्रकृतियां वो मैंने बताई थी, एक स्वरूप सत्ता और एक पररूप सत्ता। स्वरूप सत्ता वो कहलाती है जिस प्रकृति का जिन भावों के साथ जिस समय में जिस स्वरूप के साथ में बंधन हुआ है उसी स्वरूप में रहना, और एक संक्रमित हो जाना। अध्यवसाय के कारण से आपने अशाता वेदनीय को शाता वेदनी में बदल दिया है और शाता वेदनीय को अशाता वेदनी में बदल दिया है और उस रूप में आ गई। तो मूल रूप तो उसका जैसे अशाता वेदनीय की प्रकृति है और संक्रमण के द्वारा शाता वेदनी में अगर उसे बदल दिया है तो मूल रूप क्या था उसका? अशाता वेदनीय। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? वो शाता वेदनीय। तो वो है पररूप सत्ता, मतलब सत्ता नहीं समझो। उसके बाद में उदय काल। उदय काल यानी जब किसी भी कर्म प्रकृति का अबाधा काल पूर्ण होता है, बंधन किया, एक कर्म का आपने बंधन किया, बंधन करने के बाद में उसका अबाधा काल पूर्ण हुआ, तब वो उदय में आएगा। अब उदय में जो आएगा, एक बात और कि उदय में आने के लिए 5 बातें मुख्य है। कितनी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ऐसे 5 स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कर्म के उदय में। ये 5 स्थितियां निमित्त बनती है, हेतु बनती है। कैसे? मेरे द्रव्य है। अब जैसे उदाहरण के लिए छाछ, बराबर, छाछ क्या द्रव्य है? छाछ क्या है? वो द्रव्य है। और दशनावणी कर्म का उदय, दशनावणी कर्म का उदय हुआ। निद्रा जो है वो किसका परिणाम है? दशनावणी कर्म का है। और छाछ पीने के बाद में आधे घंटे के बाद नींद आती है कि नहीं आती? आती है। तो दशनावणी कर्म के उदय में वो द्रव्य भी निमित्त हो गया। तो ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन तीनों की अपेक्षा भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म के उदय में। इन चारों की अपेक्षा से भी भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे मान लो मनुष्य जीवन, एक देव का जीवन जी रहा है, एक मनुष्य का जीवन जी रहा है, बराबर। मनुष्य अपना जीवन जी रहा है और मनुष्य के भाव में शाता वेदनी कर्म का उदय है। मनुष्य के भाव में शाता वेदनी कर्म का उदय है। और यहां से उसने बंधन किया है नरक का, और नरक में गया, वहां जाते ही शाता वेदनी कर्म का अनुदय हो गया। और वहां जाते ही कौन सी? अशाता वेदनी कर्म का ये भव। और ये तो तय है। जैसे मान लो देव गति, देव जो है वो कौन सी आयु को बांधता है? त्रियंच आयु या मनुष्य आयु को बांधता है। नरक वाला मनुष्य आयु या त्रियंच आयु। मनुष्य जो है वो चारों गतियों, त्रियंच जो है वो चारों गतियों का आयुष्य वो नहीं जा सकते। ये और वापस भी नहीं हो सकते। नरक वाला नरक में भी नहीं, देव वाला पुनः देव में भी
नहीं हो सकता। बराबर। तो उदय, उदय हो गया। उदीर्णा, उदीर्णा का अर्थ भी समझ में आ गया। तो कर्म की प्रकृतियों को समझने के लिए ये बंध, सत्ता, उदय। अब ये उदय दो प्रकार का है, बस वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, मगर समझ लो, एक विपाकोदय और एक प्रदेशोदय। फल, जिस कर्म प्रकृति का फल मिलता है वो विपाकोदय है, और जो प्रकृति फल दिए बिना ही समाप्त हो जाती है वो प्रदेशोदय है। सरल भाषा में समझो, बराबर, वो प्रदेशोदय। अब शातावेदनीय कर्म की का उदय चल रहा हो और उस वक्त में अशातावेदनीय कर्मों को भी साथ साथ भोग लिया जाए तो वो प्रदेशोदय, वो प्रदेश होता है। अशातावेदनीय का फल तो मिला ही नहीं ना, वो शातावेदनीय के साथ साथ हो गया। इसी प्रकार अशातावेदनीय कर्म का उदय चल रहा हो और शातावेदनीय को भी साथ साथ, कभी कभी ऐसा भी होता है, अध्यवसायों पर, ये अध्यवसायों का खेल है सारा। उदीर्णा समझ में आ गया। उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब क्या? कर्मों का पहले हाँ, अपने पुरुषार्थ के द्वारा उदय काल कर्म की प्रकृति का उदय हो, उससे पहले ही उनको खींचकर उदय में लाना, वो उदीर्णा है। उद्वर्तना, अपवर्तना। उद्वर्तना अपवर्तना का क्या अर्थ है? उद्वर्तना यानी अच्छे विचार, कर्मों की स्थिति, कर्मों के रस को बढ़ाना, पुण्य प्रकृति शुभाशुभ, उद्वर्तना, उद्वर्तना पुण्य की प्रकृति बढ़ाना। और अपवर्तना कर्मों की स्थिति और कर्मों के अनुभाग को घटाना, वो है अपवर्तना कर्म। चलो 8वां गुणस्थान सरल समझे। 8वां गुणस्थान है कि अपूर्वकरण। 8वें गुणस्थान, अब ये है वर्तमान में, वर्तमान में कितने गुणस्थानकों की यात्रा है? वर्तमान में हम कितने गुणस्थानकों की यात्रा कर सकते हैं? केवल 7। 7 गुणस्थानकों की ही यात्रा हो सकती है। 8वें गुणस्थान का स्पर्श नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वर्तमान में हमारा वैसा संगयन नहीं है, हमारा उस प्रकार का संगयन नहीं है। हमारा संगयन कौन सा है अभी? छेवट्टू यानी सेवार्थ संगयन है। सेवार्थ संगयन में 8वें अथवा 8 में से आगे की यात्रा संभव नहीं है, बराबर। तो 8वां अपूर्वकरण, अपूर्वकरण करके अब वो श्रेणी प्रारंभ करता है। श्रेणी चढ़ना यानी आगे की सीढ़ियों को पार करना। अब श्रेणी पार करते करते 8वें गुणस्थानक में अपूर्वकरण करता है, स्थिति घात करता है, रसघात करता है, गुण श्रेणी करता है। गुण श्रेणी के द्वारा कितने ही कर्मों को एकदम से खपा देता है, गुण संक्रमण करता है। स्थिति बंद, जो उस वक्त में कर्मों की स्थिति जो बंद हो रही है वो भी अत्यंत अल्प कर लेता है। और इस दशा में वो आगे बढ़ता हुआ 9वें गुणस्थानक में प्रवेश कर जाता है। 9वां गुणस्थानक कौन सा? 9वां गुणस्थानक कौन सा? 9वें गुणस्थानक का नाम क्या? बताओ, किताब चाहिए, बताओ, तुम बताओ ऐसे ही। 9वें गुणस्थानक का नाम क्या? नहीं भाई, प्रमाद गुण नहीं, 9वें गुणस्थानक का नाम नहीं। अनिवृत्ति, अनिवृत्ति बादर संप्रदाय, बादर संपराय, अनिवृत्ति, अनिवृत्ति बादर संपराय, बराबर। ये 9वां गुणस्थानक है। अब 9वां गुणस्थानक का इसकी व्याख्या करते हुए अनिवृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनिवृत्ति यानी निवृत्त हुए बिना। अध्यवसायों में अत्यंत जब थोड़ी निर्मलता आती है और सारे जो अध्यवसाय हैं, अध्यवसाय एक समान हो जाते हैं। अध्यवसायों में किसी भी प्रकार की तरतमता जब नहीं रहती, और इसमें, इस गुणस्थानक में जो कषाय हैं, उन कषायों को और ज्यादा वो क्षीण कर देता है या एक तरह से नष्ट कर देता है। केवल एक सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है, बाकी सारे कषायों से सर्वथा वो निवृत्त हो जाता है। तब कहीं जाकर ये गुणस्थानक
प्राप्त होता है अनिवृत्ति बादर संप्रदाय। या बादर संप्रदाय इसलिए कहा है कि बादर यानी स्थूल, संप्रदाय यानी लोभ। बादर संप्रदाय इससे भी वो सर्वथा मुक्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म लोभ जो है वो अभी बाकी रहता है। ये 90 गुण स्थान में है और यहां 90 गुण स्थान से अब वो जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते हुए 2 प्रकार की श्रेणियां यहीं से वो प्रारंभ कर लेता है, अपनी आगे का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। मुझे इस दिशा में जाना है या मुझे इस दिशा में जाना है। 2 प्रकार की जो श्रेणियां अपने शास्त्रों में कही गई है वो 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। जब आत्मा आगे बढ़ता हुआ अपने अंतर के मोह को दबाता हुआ चलता है तो वो उपशम श्रेणी है, और मोह का सर्वथा क्षय करता हुआ चलता है तो क्षपक श्रेणी है। 2 है, अपन रास्ते में चलें, एक तो भाई कचरे को थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते हुए चले मगर कचरा है और ऐसे ही चल दिए, और एक कचरे को सर्वथा नष्ट करते हुए आगे बढ़े। आगे तो बढ़ गए मगर वो कचरा थोड़ा साथ में तो रह ही गया, यानी उपशमन किया। मोह है अंतर में, उस मोह का उपशमन किया यानी थोड़ा सा दबाया तो उपशम हुआ, और क्षय कर दिया तो नष्ट हुआ। मगर जो उपशम किया वो आज नहीं तो कल वापस प्रकट तो होगा ही होगा। जैसे मान लो प्रारंभ में भी बताया था कि जैसे बाल्टी है, बाल्टी में कचरा है, फिटकरी डाल दो, उपशमन हो गया, कचरा बैठ गया। मगर वो कचरा कब तक बैठा रहेगा? जब तक फिटकरी का असर रहेगा, जब तक बाल्टी नहीं हिलेगी या फिटकरी का असर है, या बाल्टी हिली तो फिर वापस कचरा प्रकट हो गया। हाँ, वो कचरा समाप्त तो हुआ ही नहीं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि जो 11वें गुण स्थानक को प्राप्त करता है तो उसके बाद में आगे का रास्ता बंद हो जाता है, आगे का रास्ता बंद। चलो अभी अपन 90वें गुण स्थानक की बात करें। 90वें गुण स्थानक में वो आत्मा अपने मोह को, अपने कषायों को धीरे धीरे दबाता जब आगे बढ़ता है तो इस प्रकार 90वें गुण स्थानक को वो प्राप्त करता है। उसके बाद में 90वें गुण स्थानक से और ज्यादा जब आगे बढ़ता है, कौन से गुण स्थानक में? 10वें गुण स्थानक में। तो 9वें गुण स्थानक में जो सूक्ष्म लोभ बाकी रह गया, तो जब उस सूक्ष्म लोभ का भी वो क्षय कर देता है, नष्ट कर देता है, सूक्ष्म लोभ कषाय को भी, अब यहीं से आप ये समझो कि 9वें गुण स्थानक से ही एक तरह से श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है। यहां पर क्षय अथवा उपशम, क्षय उपशम ये दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। 9वें गुण स्थानक में अगर वो उपशम करता है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, और वो क्षय करता है तो क्षपक श्रेणी चढ़ता है। 9वें गुण स्थानक से ही उपशम श्रेणी और गुण श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है। उपशमन करता हुआ चढ़ रहा है तो 9वें गुण स्थानक में अगर उपशमन किया, मोह का उपशमन, संप्रदाय का उपशमन, कषायों का उपशमन, तो 9वां गुण स्थानक। सूक्ष्म संप्रदाय, सूक्ष्म लोभ, उसका भी उपशमन किया तो 10वां गुण स्थानक। मगर उसका परिणाम क्या होगा? 11वां गुण स्थानक। अगर आपने उपशमन किया है तो 9वें गुण स्थानक में कषाय का और मोह का, बादर मोह का उपशमन किया। 10वें गुण स्थानक में सूक्ष्म मोह का उपशमन किया तो उसे 11वां गुण स्थानक प्राप्त होगा। अगर आपने क्षय वाली यात्रा प्रारंभ की है, यानी 9वें गुण स्थानक में ही यदि आपने क्षय कर दिया, किसका? बादर संप्रदाय का। बादर संप्रदाय का यानी बादर मोह का, बादर कषाय, जो कषाय है उनका सर्वथा क्षय कर दिया 9वें गुण स्थानक में, और सूक्ष्म लोभ का भी जब क्षय कर दिया तो 10वां गुण स्थानक। तो जब क्षय हो गया अब वो 11वें गुण स्थानक को प्राप्त नहीं करेगा, सीधा 12वें गुण स्थानक को प्राप्त करेगा। बराबर? चलो इसको दोबारा समझें कि 9वें गुण स्थानक से ही उपशम अथवा क्षपक दोनों श्रेणियों का प्रारंभ होता है। कौन से गुण स्थानक से? 9वें गुण स्थानक से। अगर वो उपशमन करता हुआ आगे बढ़ता है तो पहले अगर वो उसने बादर मोह का उपशमन किया, 9वां गुण स्थानक, सूक्ष्म लोभ का उपशमन किया, 10वां गुण स्थानक उपशमन किया है, तो 11वें गुण स्थानक वो उपशांत मोह में वो पहुंच गया। उपशांत मोह यानी 11वें गुण स्थानक को उसने प्राप्त कर लिया। तो इस समय में आप अपन 6-7 से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं,
तो फिर 9, 10, 11, 12 को फिर क्या करोगे? ना, लेकिन ये सब गुणस्थानक की जो संपूर्ण यात्रा है वो समझना है कि वर्तमान में मोक्ष भी नहीं जा सकते, मगर मोक्ष की यात्रा तो जारी है, बराबर। अब ये 6-7 से तो निकले, फिर 9वीं 10वीं बार नहीं, अभी हम वर्तमान में छठे और सातवें गुणस्थानक में ही वर्तमान में अपने को झूलना है। अब इसको 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें, हमें तो आप ये बताओ, ये 5वें 6वें 7वें से कैसे बाहर निकले बताओ फिर 9वीं? नहीं, बाहर नहीं निकलना, उसमें रहना है, छठे और सातवें गुणस्थानक में ही टिकना है, नहीं तो उसको और कैसे, उसमें ही उसमें कैसे टिके? निर्मल अध्यवसाय, निर्मल अध्यवसाय। और निर्मल अध्यवसाय का अर्थ ये हुआ कि जब हमारा मन संपूर्ण रूप से आत्माभिमुखी बन जाता है, जब भवाभिनंदिता अल्प हो जाती है। भवाभिनंदिता अल्प किए बिना हम कभी भी आत्माभिमुख नहीं हो सकते, बराबर। अब इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे। ये इसके बारे में भी विस्तृत व्याख्या करो। अभी आप जो व्याख्या की वो बहुत